हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है और इसके विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टी। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफिनेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल बोला जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अ डिवाइस which convert the chemical energy into electrical energy is called chemical cells और voltage cells। ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी की यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, उसी को वोल्टेज सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है। ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टेज सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाज डिस्कवर by Luigi Galvani and Alexandro Volta. These are therefore called galvanic और voltage cell। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आविष्कार लुइजी गैल्वेनी और अलेक्जेंड्रो वोल्टा द्वारा किया गया, इसीलिए इसको गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल बोला जाता है। टेक एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड हैविंग same molar concentration 1 mole in 2 glass beaker. Place a zinc rod in the zinc sulfide solution while a rod made of copper in copper sulfide solution। 2 ग्लास बीकर लेते हैं, एक में ZnSO4 और दूसरा में CuSO4 का विलयन लिया जाता है, जिसमें ZnSO4 वाले विलयन में जिंक का रड और CuSO4 वाले विलयन में कॉपर का रड डाल देता है, जिसे इलेक्ट्रोड बोला जाता है। दिस मेटल रड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। कनेक्ट द टू इलेक्ट्रोड विथ द हेल्प ऑफ कॉपर वायर थ्रू अ वोल्टमीटर और अमीटर। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनको एक कॉपर के वायर द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिसमें एक वोल्ट मीटर बीच में लगा दिया जाता है या अमीटर भी लगा सकते हैं। वायर के नेगेटिव टर्मिनल को एनोड या जिंक रड द्वारा कनेक्ट किया जाता है, जिसे एनोड बोला जाता है, और जिसे कॉपर रड द्वारा कनेक्ट किया जाता है उसे कैथोड बोला जाता है, जो पॉजिटिव होता है। Connect the electrolyte in the two beaker through a salt bridge। ये जो बीकर है जिनमें विलयन डाला गया है उसको कनेक्ट कर देता है सॉल्ट ब्रिज द्वारा। A salt bridge is an inverted U-shaped glass tube. It's contained in its a thin paste of a suitable salt made in agar-agar, for this agar-agar is dissolved in hot aqueous solution of the salt and is then filled in the U-shaped glass tube on cooling। तो salt bridge होता है उल्टा यू शेप का एक नली होता है, जिसको दोनों विलयन से कनेक्ट कर दिया जाता है। यू शेप ग्लास जो ट्यूब है उसमें एक सूटेबल साल्ट डाल दिया जाता है। यहाँ देखिए KCl डाला गया है। में जो साल्ट डाला जाता है इस प्रकार के साल्ट होता है जो ये इलेक्ट्रोलाइट से संबंध नहीं रखता, लेकिन आयन को फ्लो होने देता है। संबंध नहीं बनाता, रिएक्शन नहीं करता, लेकिन आयन को फ्लो होने देता है। ये एक साल्ट ब्रिज है जिसे विलयन में डुबा दिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देता है, लेकिन आयन को फ्लो होने देता है, और इसमें जो बड़ा साल्ट है वो इस इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन नहीं करता और इस भी इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन नहीं करता। द साल्ट टू बी यूज्ड मस्ट बी सच एज that it does not react with any of
the two electrolyte in the half cells and also with the metal which constitute the electrodes. Normally, KNO3 and KCl act as a salt in the salt bridge. Its limbs are packed with either glass, wool or cotton plugs and are dipping in the two electrolytes. ये जो salt bridge है इसमें जो salt होता है KNO3 और KCl का उपयोग जनरली होता है और इसका जो लीम होता है ग्लास द्वारा पैक कर दिया जाता है और कॉटन प्लग्स द्वारा पैक कर दिया जाता है. आफ्टर द कंप्लीट ऑफ ऑल सेटलमेंट फ्लोइंग इज ऑब्जर्व इन द voltmeter toward left indicate that the current flow toward the left. At the same time, the flow of electron is toward opposite side. The zinc rod gradually lose weight while the copper rod gain in weight. The concentration of Zn2 plus ion in ZnSO4 solution increase while those of Cu2 plus ion CuSO4 solution decrease. The two electrolytes placed in their respective beaker, also called half cells, remains electrically neutral. There is no evolution of heat during the process. The reaction as well as the flow of electron stop after some time.